ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, इसमें हमने कंपेयर किया था नंबर्स को। तो हमने देखा, अच्छा, तो रियल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये सेट होते हैं किस किस के, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को। मतलब या तो कोई नंबर अगर रैशनल होगा या फिर वो क्या होगा, एक इर्रेशनल होगा। इसके अलावा ठीक है, तो रियल नंबर्स बेसिकली क्या होंगे, रियल नंबर्स जो होंगे यूनियन होंगे किसका, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड द सेट ऑफ इर्रेशनल। तो रियल नंबर्स they are the union, they are the union of the set of rational numbers and the set of irrational, the set of irrational numbers। इसका मतलब क्या है, रियल नंबर्स क्या है, यूनियन है सेट ऑफ रैशनल और इर्रेशनल। क्यू क्या है, रैशनल नंबर, क्यू बार इर्रेशनल। यानी यदि यहाँ पे अगर रैशनल नंबर्स हैं और यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं मेरे, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है, किसके यूनियन है, किस किस के, रैशनल नंबर्स के सेट का और इर्रेशनल नंबर्स के सेट। यानी कोई नंबर यदि रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक, तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1C हम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो क्या कह रहा है, state whether the following numbers are state whether the following numbers are rational or not ना। और अगर रैशनल है कोई नंबर, रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इर्रेशनल। फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट। क्या क्या नंबर्स क्या क्या है, पहला नंबर है 2 + √2 होल स्क्वायर, सेकेंड नंबर है 3 - √3, फिर है हमारा 5 + √5 × 5 - √5। नेक्स्ट नंबर है हमारा √3 - √2 होल स्क्वायर, एंड देन फिफ्थ नंबर है 3/2 √2 होल स्क्वायर, एंड देन सिक्स्थ नंबर क्या होगा, सिक्स्थ नंबर होगा √7/6 √2 होल स्क्वायर। ये नंबर्स हैं और इन्हें हमें बताना है कि ये रैशनल होंगे या इर्रेशनल नंबर्स। वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्या है, 2 + √2 होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें हमें पता है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a + b होल स्क्वायर, जैसे लिख सकते हैं a² + 2ab + b²।
है ना। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू √2 प्लस √2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, 2 स्क्वायर इज 4, ये हो गया 4√2 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 6 प्लस 4√2। तो यहाँ से मेरा 2 प्लस √2 होल स्क्वायर क्या आ गया, 6 प्लस 4√2, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज देखी, यहाँ पे हमने देखा था कि एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर, इन पे इनका यदि एक रैशनल और एक इर्रेशनल ना है, उनका सम क्या होगा, हमेशा रैशनल इर्रेशनल होगा। यहाँ पे 6 क्या है, 6 इज ए रैशनल नंबर, वाइल 4√2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल। तो यहाँ से अगर एक रैशनल इर्रेशनल का सम भी क्या होगा, एक इर्रेशनल। तो दिस इज ए इर्रेशनल नंबर, ये क्या हो गया हमारा इर्रेशनल। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्या है, 3 माइनस √3 होल स्क्वायर, 3 माइनस √3 होल स्क्वायर। अगेन हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी जो होगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू √3 प्लस √3 a। तो ये हो गया 9, ये हो गया 6√3 और ये हो गया 3। यहाँ आया 12 माइनस 6√3। तो 3 माइनस √3 होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 माइनस 6√3। तो अगेन मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक 12 क्या है, 12 जो है एक रैशनल नंबर है, 6√3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। और अगर एक रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, उस पर इवन हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, तो उसमें हमेशा क्या मिलेगा, हमें इर्रेशनल। तो दिस इज ए इर्रेशनल नंबर ना। क्यों इर्रेशनल होगा, क्योंकि एक रैशनल है और एक इर्रेशनल, उनका सब्ट्रैक्शन क्या देगा, हमें इर्रेशनल नंबर देगा। ये हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके। थर्ड है 5 प्लस √2 इंटू 5 माइनस √2, 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस √5। अब इसमें भी हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू, हम यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसे सीधा लिख सकता हूँ क्या, 5 स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 25 माइनस 5 विच इज 20। 25 माइनस 5 मुझे क्या मिल रहा है, 20, और 20 क्या है, 20 नो डाउट ये क्या है, एक रैशनल नंबर है ना, क्योंकि इसे मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी 20 को लिख सकता हूँ 20/1, जो कि p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है, इंटीजर्स। तो दिस इज अ रैशनल नंबर। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, ये मिल गया, मुझे मिल गया रैशनल नंबर, है ना। प्रीवियसली मुझे दोनों क्या मिले थे, प्रीवियस केसेस में दोनों मिले थे इर्रेशनल नंबर, और अब मुझे मिल रहा है ये रैशनल नंबर। फोर्थ पे आते हैं, √3 माइनस √2 होल स्क्वायर। अगेन मैं a माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करूंगा, जो होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगा √3 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ √3 इंटू √2 प्लस √2 होल स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा 3 माइनस √3 इंटू √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 प्लस 2। तो यहाँ से हो गया 5 माइनस 2√6, और 5 माइनस 2√6, अगेन 5 क्या है, रैशनल है, और 2√6 क्या है, इर्रेशनल है, और उन दो, एक रैशनल और एक इर्रेशनल का सब्ट्रैक्शन हमेशा हमें क्या देगा, एक इर्रेशनल नंबर देगा। सो दिस इज एन इर्रेशनल नंबर, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा 3/2√2, 3/2√2 होल स्क्वायर। फिफ्थ है हमारा 3/2√2 होल स्क्वायर। तो 3/2√2 होल स्क्वायर का मतलब क्या है? मैं न्यूमरेटर को इसको लिख सकता हूँ 3² डिवाइडेड बाय 2√2 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2√2 होल स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4 इंटू 2 दैट इज 9/8। तो ये मुझे मिल रहा है 9/8, और 9/8 नो डाउट ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। ये है क्या? एक रैशनल। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट सब पार्ट क्या है? √7/6√2। √7/6√2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6√2 होल स्क्वायर। √7 होल स्क्वायर इज 7, और यहाँ पे हो जाएगा 6√2 इंटू 6√2 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2। तो ये मिलेगा मुझे 36 इंटू 2 विच इज 7/72। अगेन 7/72 इज ए रैशनल नंबर। ये क्या है? एक रैशनल नंबर। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द गिवन नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन है हमें कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ, कुछ नंबर्स हैं उनके स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। जैसे पहला है 3√5/5, सेकंड है मेरा √3 + √2 होल स्क्वायर, और थर्ड है √5 माइनस √2, एंड लास्ट इज 3 + 2√5। तो इन सब के मुझे स्क्वायर्स क्या करने हैं? स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। ये तो इजी क्वेश्चन हुआ है ना। बेसिकली मुझे सिर्फ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं, स्क्वायरिंग करनी है। ठीक है, तो हम वन बाय वन हम करते हैं। फर्स्ट है 3√5/5 होल स्क्वायर। इसका मुझे स्क्वायरिंग करनी है। तो कैसे स्क्वायरिंग हुई? थ्रू √5/5, तो ये हो जाएगा 3√5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। इसको फर्दर ब्रेक करूंगा तो 3 स्क्वायर इंटू √5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, √5 स्क्वायर इज 5 एंड डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, डिवाइडेड बाय 25। तो दिस 5 से मैं 25 को 5 टाइम्स कैंसिल कर दूंगा तो मुझे मिल रहा है 9/5। और 9/5 क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है? ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो मैं इसको फर्दर मैं इसको क्या कर सकता हूँ? मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसे लिख सकता हूँ 1/4/5। 9/5 ही किसके बराबर है? 1/4/5। ठीक, नेक्स्ट हम सेकंड करते हैं, जो कि है रूट, ये जो है √3 + √2। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, मैंने गलत लिख दिया है। क्या है ये? सिंपली √3 + √2। हमें √3 + √2 का होल स्क्वायर तो कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैं a+b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा, जो होती है a² + 2ab + b²। ये होती है। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? √3 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3 इंटू √2 + √2 होल स्क्वायर। तो दिस इज 3, दिस इज 2√6 + 2। तो यहाँ से 5 + 2√6 मुझे मिलेगा। ठीक, तो ये मैंने स्क्वायरिंग करने पे क्या मिला मुझे? 5 + 2√6। तो वहीं अगर मैं थर्ड देखता हूँ,
थर्ड है √5 माइनस √2 होल स्क्वायर। अगेन मैं यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करूंगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से होगा √5 होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 स्क्वायर। ये होगा 5 माइनस ये हो जाएगा 2√10, क्योंकि √5 इंटू √10 क्या मिल जाएगा, √10 प्लस 4। तो यहाँ से 9 माइनस ऑफ 2√10 मुझे मिल गया, 9 माइनस ऑफ 2√10। अच्छा ये यहाँ पे √2 नहीं है, ये √2 नहीं आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या √5 माइनस 2 है, ये हो जाएगा 2 इंटू √5 इंटू √2। तो ये यहाँ से हो जाएगा। ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी जल्दी में, दोबारा लिखता हूँ इसको। तो ये क्या था, ए स्क्वायर यानी √5 होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू √5 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो √5 स्क्वायर इज 5 माइनस ये हो जाएगा 4√5 प्लस 4। तो ये हो गया 9 माइनस 4√5। ये क्या मुझे मिल गया, स्क्वायरिंग कर 9 माइनस 4√5। अब हम फोर्थ एंड लास्ट है 3 प्लस 2√5, 3 प्लस 2√5, 3 प्लस 2√5 इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर विच गिव्स अस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2√5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 2 12√5। ये क्या मिल रहा है मुझे, 12√5। और यहाँ पे 2√5 का स्क्वायर यदि मैं करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 5 इंटू 2 10 एंड 20, ये मुझे मिल जाएगा 20। तो यहाँ से आ गया ये 29 प्लस 12√5। 3 प्लस 2√5 का स्क्वायर क्या होगा, 29 प्लस 12√5। तो क्वेश्चन 3 क्या है, स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। अच्छा ये है √2 प्लस √3। तो नो डाउट ये इट इज नॉट इक्वल टू √5। तो ये तो क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया, है ना, क्योंकि हमें पता है जो √2 प्लस √3 इज नॉट इक्वल टू √5, है ना, ये क्या होगा √5 के बराबर नहीं होगा। वैसे ही √3 माइनस √2 इज नॉट इक्वल टू √1, ये इस तरह से हम नहीं ले सकते। जबकि √2 प्लस √2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2√2 के बराबर होगा, है ना। वैसे ही √5 माइनस √5 क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन √2 प्लस √3 इज नॉट इक्वल टू √5। तो ये पहला तो फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड को देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, 2√4 प्लस √2 इक्वल टू 6। तो 2√4 प्लस √2 इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू √4 क्या होगा, 2 प्लस √2। अच्छा 2√4 प्लस √2, 2√4 प्लस √2, इधर ये √2 नहीं है, ये मैंने शायद गलत लिख दिया है। यहाँ पे होगा 2√4 प्लस 2 होगा। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ दोबारा। 2√4 प्लस 2, हाँ ये है 2√4 प्लस 2। ये है हमारा सिंपल, ये क्या 2√4 प्लस 2। तो ये हो गया 2√4 प्लस 2। तो बेसिकली 2√4 प्लस 2, तो ये हो गया √4 को 2 लिख सकता हूँ, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 2 जो कि क्या है 6 के बराबर। इसका मतलब ये जो सेकंड है हमारा क्या है, ये हो गया ट्रू। थर्ड हम देखते हैं 3√7 माइनस √2√7। बिल्कुल यहाँ पे है 3√7 माइनस 2√7। √7 में कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 3 माइनस 2। तो √7 इंटू 1 दैट इज √7। तो ये भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं 2/7 इज एन इरेशनल नंबर। क्या 2/7 एक इरेशनल नंबर है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अगर 2/7 को मैंने यदि p/q के फॉर्म में लिखा है, मैंने इसे क्यों लिखा है 2/7 को, ऑलरेडी मैंने अगर p/q के फॉर्म में लिखा है तो ये एक इरेशनल नंबर, क्योंकि हम इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हो गया मेरा फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्यों होगा फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2/7 ऑलरेडी किसमें p/q के फॉर्म में,
है ना। तो एक तो हम बता सकते हैं कि वो ऑलरेडी पी बाय क्यू के फॉर्म में है ना। 2/7 ऑलरेडी पी बाय क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा, ना कि इरेशनल। दूसरा तरीका है जो 2/7 को यदि मैं इसका डेसिमल एक्सपांशन लिखता हूँ तो ये आएगा समथिंग अराउंड 0.285714 बार। अगर हम लॉन्ग डिवीजन से इसका देखेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या था, 0.285714 बार। और यानी कि ये क्या हो रहा है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है ना। इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये क्या होगा, एक रैशनल होगा। जबकि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, वैसे तो हम देख के ही बता सकते हैं क्योंकि 2/7 क्योंकि पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा है, अगर पी बाय क्यू के फॉर्म में है तो इसका मतलब वो रैशनल होगा। सिमिलरली 5/11 क्यों रैशनल है, क्योंकि वो ऑलरेडी 5/11 किस्म के फॉर्म में है, पी बाय क्यू के फॉर्म में, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर है 5/7। और यदि इसका हम डेसिमल एक्सपांशन भी देखते हैं तो डेसिमल एक्सपांशन आता है 0.45 बार। तो ये दोनों ही नंबर्स क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, है ना, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, इसलिए ये दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर है। तो 5/11 इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देन ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्या सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हमें पता है रियल नंबर्स क्या होंगे, या तो वो किसका सेट होते हैं, रियल नंबर्स। हमने देखा था रियल नंबर्स दे आर आइदर किस किस का सेट होते हैं, रैशनल नंबर्स का यूनियन होंगे, रैशनल नंबर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, या फिर सेट ऑफ इररेशनल नंबर। तो इसका मतलब हर रैशनल नंबर क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि सारे रियल नंबर्स रैशनल नंबर नहीं होते, कुछ रियल नंबर्स इरेशनल भी होते है ना। तो ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद लास्ट है सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो बिल्कुल कुछ रियल नंबर्स ऐसे हैं जो रैशनल नंबर्स होते हैं, तो ये हो गया हमारा ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमने ये क्या यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से फॉल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट गिवन है और इस सेट में से हमें फाइंड आउट करना सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बेसिकली रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि हमें पी बाय किसी भी नंबर, जैसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जब उन पे पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक, वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स तो क्या क्या होंगे, अगर हम देखें, है ना, इंटीजर्स तो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम उसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे -6 है यहाँ पे एक इंटीजर, है ना, तो इसको -6 को मैं लिख सकता हूँ -6 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ पे अगर सेट में देखूंगा तो क्या होगा, -6 तो है, -6 आ गया, -5 3/4, ये भी क्या है, रैशनल नंबर बेसिकली। अगर ऐसे में ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखूंगा तो वो पी बाय क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन में तो पी बाय क्यू फॉर्म में आएगा, मतलब ये भी क्या हुआ मेरा, -5 3/4 क्या है मेरा रैशनल नंबर है। उसके बाद -√4, अब -√4 क्या होता है, 2 होता है, मतलब ये बेसिकली है क्या, ये है -2। तो -2 क्या है, एक इंटीजर है, और सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि -2 को लिख सकता हूँ -2/1, है ना। तो -2 भी क्या होगा, -√4 भी क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। तो -√4 भी एक रैशनल नंबर आ गया। -3/5 तो ये एक रैशनल नंबर है ही, क्योंकि ये पी बाय क्यू के फॉर्म में है, पी आर क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो -3/5 तो है। -3/8 भी है ना, सिमिलरली -3/8 भी है हमारा, एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं 0 को लिख सकता हूँ 0/1,
ना। तो ये भी एक रैशनल नंबर। 4/5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, साथ में 1 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद 1 2/3, 1 2/3 भी एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। तो ये क्या होगा, 1 × 3 + 2 / 3, तो ये हो गया 3 + 2/3 दैट इज 5/3। तो ये बेसिकली क्या है, कुछ और नहीं है, 5/3। जैसे ये क्या था, ये बेसिकली ये क्या था मेरा, ये था -5 × 4 + 3 / 4। तो कितना था ये, 5 4 20 दैट इज 23/4। तो -23/4 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, और 5/3 भी रैशनल नंबर है। तो 1 2/3 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अभी तक तो सारे हमें क्या मिले, रैशनल नंबर। अच्छा, √8 क्या है, √8 एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा √8 एक इरेशनल नंबर, क्योंकि √8 हमने देखा था इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, या फिर 4th रूट या nth रूट, यदि उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, हमारा एक इरेशनल नंबर। यहाँ पे √8 की मैं एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता, इसका मतलब ये क्या होगा, ये मेरा एक इरेशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो यहीं से अगर हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स भी साथ साथ में करते जाएं, जो कि सेकंड पार्ट में पूछा है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो उसमें क्या आ गया हमारा, √8 आ चुका है, ठीक है। √8 के बाद 3.01, अब ये डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना, डेसिमल फॉर्म में गिव नंबर है, और हमें पता है रैशनल नंबर्स, ये 3.01 क्या है, 3.01 एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो 3.01 अगर टर्मिनेटिंग है, हमें पता है रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो 3.01 इज अ रैशनल नंबर। पाई हमें पता है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन यदि मैं पाई का करता हूँ, तो वो क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये होगा इरेशनल नंबर। और 8.47 अगेन 8.47 क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के सेट को लिख दिया है। तो हमें क्या क्या मिला है, एक तो इरेशनल नंबर का सेट क्या है, √8 और पाई है, और बाकी सारे नंबर्स क्या हमें क्या मिले हैं, हमें सारे नंबर्स मिले हैं हमें रैशनल नंबर्स। क्लियर है। अब इसके अलावा फिर हमें नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमें थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर। नो डाउट इंटीजर्स कौन कौन से हैं हम देख के बता सकते हैं। -6 इंटीजर है, और -√4 भी एक इंटीजर है, क्योंकि मैं -√4 बेसिकली √4 को क्या लिख सकता हूँ, इसको -√4, √4 इज 2, तो ये है -2, और -2 क्या है, एक इंटीजर है। तो -6 एक इंटीजर है, -√4 एक इंटीजर है, इसके अलावा 0 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है। तो यहाँ से क्या क्या है कि हमें इंटीजर्स मिले, तो सेट क्या बनेगा, -6 -√4 0 और 1। -6 -√4 0 और 1, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स। ये क्या होगा, हमें सेट मिल गया एक इंटीजर्स, ठीक है। वैसे जो टोटल जो सेट होता है इंटीजर्स का, वो क्या होता है, अगर हम देखें तो सेट, टोटल जो सेट होता है इंटीजर, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है ना? सारे नंबर्स लाइक -3 से -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, सारे होल नंबर्स और उनका नेगेटिव, या फिर हम ऐसा कह देंगे नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव +0, ये सारा जो सेट मिलेगा वो क्या होगा, इंटीजर्स का सेट, ठीक है। तो हमें इस गिवन जो यूनिवर्सल सेट में से जो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या क्या मिले, -6 -√4 0 और 1, ये हमें मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव है ना, अगर हम यहाँ पे इंटीजर्स की बात करें, सिंपल इंटीजर के सेट z क्या है, ये है। इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव मतलब, तो ये तो सारे हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। और ये हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे हो गए हैं कौन से, सारे पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो क्या है, जीरो नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव इंटीजर, ये इंटीजर तो है लेकिन ना ही ये नेगेटिव है नॉर पॉजिटिव, और ना ही ये पॉजिटिव है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है, इसलिए अब उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें सेट बनाना है किसका, नॉन नेगेटिव, मतलब बस नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ऐसे इंटीजर्स को सेट बनाना है जो नेगेटिव ना हो। तो नेगेटिव ना हो में कौन कौन से, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो, क्योंकि जीरो भी क्या है, नेगेटिव नहीं है। तो यहां से आ गया हमारा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट अगर हम देखेंगे तो सारे के सारे कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो। तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर हम बात करें तो क्या क्या थे, -6, -√4, 0 और 1। तो इनमें से कौन से पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, जीरो को तो लेना ही है और साथ में पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 है। तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या आ गया हमारा, 0 और 1 आ गया हमारा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यूज डिवीजन मेथड टू शो दैट √3 एंड √5 आर इरेशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन 5 है use division method to show that √3 and √5 are, √3 और √5 क्या है, irrational number, they are irrational number। तो ये हमें क्या डिवीजन मेथड से करना है, हमने देखा था डिवीजन मेथड हमने देखी थी, है ना। तो डिवीजन मेथड हमने देखी थी, लॉन्ग डिवीजन या सिंपली डिवीजन मेथड हमने देखी थी, जिससे शो करना था √3 एंड √5 आर इरेशनल नंबर्स। इन्हें हमें शो करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम दोनों को क्या करते हैं, इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम 3 को देखते हैं, √3 है ना, √3 में से मतलब कि 3 को हम देख, अच्छा √3 तो क्या स्टेप्स क्या थी, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि √3 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये 3, और 3 के बाद डेसिमल लेके मैं, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट निकालना है तो हम दो दो के पेयर्स, डेसिमल के बाद दो दो के नंबर्स का पेयर लेंगे, है ना। तो अब क्योंकि 3 के बाद कुछ नहीं है, तो 3 के बाद यदि मैं डेसिमल लूंगा तो डेसिमल के बाद मुझे कोई नंबर नहीं है, तो बेसिकली मैं 0 0 ले सकता हूँ। ये हो गए मेरे, और दो दो के पेयर में लेना, और मुझे कहाँ से शुरू करना है, मैं बेसिकली राइट साइड से ही शुरू करता हूँ और पेयर बनाता जाता हूँ। तो मैंने राइट साइड में डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है तो मैंने 0 0 ले लिया। तो अब मुझे डेसिमल से पहले मुझे क्या 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 नंबर का पेयर क्या क्या बना, ये इस तरह से ये पेयर बन गए दो दो के, और यहाँ पे सिर्फ 3 एक ही नंबर है तो एक ही का पेयर। अब मैं क्या देखूंगा, ऐसा इंटीजर देखूंगा, है ना, जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे मुझे या तो 3 मिले या उससे कोई छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 1 को 1 से करूंगा तो 1 मिलेगा, 2 को 2 से करूंगा तो 4, 4 तो ग्रेटर देन है 3 से, तो मैं क्या करूंगा 1 ही लूंगा। तो मैं यहाँ से क्या लूंगा 1 लूंगा, 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई, क्वेश्चन क्या मिल गया 1 मिल गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिलेगा, और देन 3 माइनस 1, इसको माइनस करूंगा 3 माइनस 1 2 मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट जो पेयर है 0 0 का वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा ये 200। अब ये 1 है, ये यहीं पे आ जाएगा, दैट इज 1। अब 1 के बाद मैं यहाँ पे क्या डिजिट लूं, है ना, क्या डिजिट लूं कि जिससे मुझे जो 2 डिजिट नंबर मिले उसको मैं उस डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे या तो मुझे 200 मिले या उससे कोई छोटी वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे मुझे 1 एज इट इज नहीं लेना है, यहाँ पे मुझे क्या लेना है बेसिकली, यहाँ पे मैंने क्या लिया 1 लिया, ये 1 लिया, तो 1 को मैं डबल करके लूंगा, डबल क्या होगा 2। अब आगे नेक्स्ट डिजिट मैं क्या लूँ, नेक्स्ट डिजिट में क्या लूं, है ना, तो मैं जिससे कि मुझे क्या नंबर क्या मिले, मुझे 200 या 200 से जस्ट छोटा मिले। तो यदि मैं यहाँ पे 27 लेता हूँ और 20 अगर 7 लिया तो 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 189। और अगर 8 लेता हूँ तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 इंटू 8 कितना मिलेगा 64 6 16 22। 224 ग्रेटर है किससे 200 से, लेकिन 189 क्या है छोटा है।
तो अब मैं क्या यहाँ पे लूंगा 7 लूंगा, और यहाँ पे क्योंकि डेसिमल पॉइंट था तो क्वोशंट में यहाँ डेसिमल आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे मैंने 7 लिया है तो यहाँ पे भी मैं 7 लूंगा, क्योंकि तभी मैं 27 इंटू 7 कर पाऊंगा, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 189। फर्दर मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा तो 11 आ गया। नेक्स्ट पेयर जो होगा वो नीचे आएगा, दैट इज 0 0। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो 2 एज इट इज आया, और 7 को क्या इस बार, अब मैं 7 को जो डिजिट मैंने ली थी उसको डबल करूंगा, तो 14 आएगा, है ना। 14 का 4 यहाँ पे और कैरी यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही कैरी आएगा तो ये 2 + 1 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो ये बेसिकली 34 आ गया। तो मैं सीधा यहाँ से क्या लिख दूंगा, 34 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं सीधा लिख दूंगा 34, तो यहाँ पे आ गया 34। अब 34 के बाद मैं ऐसी कौन सी डिजिट लूँ कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे मुझे या तो 1100 मिल जाए या उससे जस्ट छोटी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं देखूंगा 34 को 3 लेता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, दैट इज 1029, मुझे मिलेगा 1029। और अगर 4 लेता हूँ यहाँ पे, 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 16 1 17 1 12 13 1376 जो है ग्रेटर है किससे, 1100 से, तो मैं क्या लूंगा 3, यहाँ पे 3 लूंगा, जिससे कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगा 1029। फर्दर मैं इसे क्या करूंगा, माइनस करूंगा, और जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 71। नेक्स्ट पेयर नीचे आ जाएगा 0 0। अब यहाँ पे तो 34, और ये जो डिजिट ली थी 3 उसका डबल करूंगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, 346। अब मैं नेक्स्ट डिजिट क्या लूँ कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे या तो मुझे 7100 मिल जाए या फिर उससे जस्ट छोटा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं चेक करूंगा, है ना, 1 2 3 करके चेक करूंगा, और यहाँ पे मैं यदि 2 लेता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगा 4, ये मिल जाएगा 6924, यहाँ पे मुझे मिलेगा 6924। और अगर यहाँ पे मैंने 3 लिया होता तो 3 से मल्टीप्लाई करता तो क्या मिलेगा, 3 3 या 9, 6 3 या 18 1 12 13 1 9 10। अब 10,389 तो ग्रेटर देन है 7,100 से, तो मैं क्या करूंगा, डिजिट 2 ही लूंगा, 2 लूंगा, तो जिससे कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, 6924। और इसको फिर मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, और जैसे ही मैं माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसको माइनस करने पे मुझे मिल जाएगा 171716। नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरोस नीचे आ जाएगा तो ये होगा 0। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मुझे मिलेगा 346, और जो डिजिट है वो डबल करके दैट इज 4। अब नेक्स्ट डिजिट मैं क्या लूं कि मुझे मिल जाए 171600। तो उसके लिए मैं लेट से क्या लेता हूं, मैं लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे लेट से 9 से मल्टीप्लाई कर करके देखूंगा, और है लेट से मैं 9 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 लेता हूँ तो 9 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 9981 894 36 44 4, so 4 and then 94 36 6 3 27 and 30, ये मुझे मिल रहा है, जो कि क्या मिल रहा है, ग्रेटर मिल रहा है किससे, 171600। ओके, तो ऐसा करता हूँ, मैं इसको चेक करता हूँ, 1 बाय 1 चेक करता हूँ। तो ये है 3464, यदि 1 ही लूंगा तो मुझे मिलेगा 34641, जो कि छोटा है। और यदि मैं यहाँ पे 34642 लेता हूँ
34642 यदि लेता हूँ तो क्या मिलेगा 48286, जो कि छोटा है। एक और मैं लेता हूँ 3 लेता हूँ, सॉरी ये मैंने गलत ले लिया, ये 6 है, तो ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा मेरा 4812189 एंड 6। ये छोटा है तो 3464, आई थिंक मैं ऐसा करता हूँ इस बार 6 ही लेता हूँ, तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 3 24 27 2 6 36 38 3 24 27 2 18 20। अच्छा ये फिर ग्रेटर हो गया है, ये कुछ ज़्यादा आगे निकल गए हैं हम, तो इसका मतलब मैं लेता हूँ 4 लेता हूँ, तो 4 से 34644, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 1 16 17 1 24 25 2 16 18 1 12 30। आई थिंक ये 138 ये ठीक मिल रहा है, पर यहाँ पे मैं फर्दर में जाता हूँ तो क्या मिलेगा 3464 5 इंटू 5, ये लूंगा तो क्या मिलेगा 25 2 22 2 32 3 20 3 2 15 17, तो 5 टाइम्स ले रहा हूँ तो ये ज़्यादा मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया, जैसे ही मैंने 5 टाइम्स लिया, जैसे मैंने 5 टाइम्स लिया तो ये मुझे ज़्यादा मिल गया, ये ग्रेटर हो गया है, तो मुझे 4 टाइम्स ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा 4 टाइम्स ही ले लूँगा, ये मुझे मिल गया 4 टाइम्स मुझे क्या मिल रहा है, 4 टाइम्स मुझे मिला था ये, हाँ 34644 इंटू 4 मुझे मिल रहा था 138576, तो ये हो गया मेरा 138576, और इसको मैं फर्दर क्या करूँगा, माइनस करूँगा किससे, 171600, तो ये मुझे मिलेगा क्या 33024, और फर्दर मैं एक ज़ीरो नीचे लूँगा, फर्दर मैं एक ज़ीरो नीचे लूँगा, और फिर इसे सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करता जाऊँगा। ठीक है, रैंडमली मैं क्या करता जाऊँगा, सॉल्व करता जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा कि जो क्वोशंट की जो सारी डिजिट्स हैं, क्वोशंट की जो सारी डिजिट्स हैं वो क्या हो रही हैं कि नॉन रिपीटिंग आ रही हैं, नॉन रिपीटिंग आ रही हैं, मतलब कोई हमें ये जो डेसिमल एक्सपांशन मिल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और साथ में जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी नहीं हो रही, कोई नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर हमें मिल रहा है। तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं √3 क्या मिल रहा है 173, एक यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई है, क्या हो गई है यहाँ पे, ये ये जो है 176 है, ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं एक बार ये यहाँ से थोड़ा सा स्टेप में, ये थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है वैल्यू, जब मैं इसको माइनस करूँगा बेसिकली, यस तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हाँ ये जब माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 10 6 9 2 7 11, दैट इज 176, और 2 जीरो नीचे आएंगे तो ये 17600, ये मुझे मिल गया। ठीक है, ये इसको इरेज कर देता हूँ मैं। हाँ अब मेरे पास था क्या 3464, और आगे मैं कौन सी डिजिट लूँ, है ना, जिससे कि मुझे क्या मिल जाए 17600। अगर हम देखें तो अगर मैं 1 भी लेता हूँ 3464 और यहाँ पे 1 लेता हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे 34641, 34641 ही क्या है, यही मेरा क्या है 17600 से ज़्यादा है ना, तो मैं कोई भी वैल्यू लूंगा वो ज़्यादा ही मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, मुझे नेक्स्ट 2 पेयर्स और होंगे यहाँ पे जीरो के, वो और मुझे नीचे लेने पड़ेंगे, तो वो लेने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जीरो लूंगा, यहाँ पे जीरो लूंगा। अच्छा यहाँ पे हम क्वोशंट में कहाँ तक पहुंचे थे, वहां पे
ये यहाँ तक आई गेस। तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट पेयर को लेने के लिए यहाँ 0 लूंगा, है ना। तो यहाँ पे यदि मैं 0 लूंगा तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ये 1 से करने के टाइम ही मुझे क्या मिल रहा है, ग्रेटर मिल रही है वैल्यू। तो अब मैं क्या करूंगा, 0 पे जाऊंगा। ताकि 0 क्यों लूंगा, ताकि मैं जैसे ही 0 लूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे 0 मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही 0 लेऊंगा तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0। और फर्दर फर्दर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं फर्दर क्या करूंगा, इसे माइनस करूंगा तो यहाँ तो मुझे क्या मिलेगा, 17600 ही मिलेगा, और ये मिल जाएगा 3464। इस 0 का डबल करूंगा तो अगेन मुझे 0 ही मिलेगा। अब मुझे नेक्स्ट डिजिट लेनी है और यहाँ पे नेक्स्ट पेयर नीचे आ जाएगा, तो मुझे ये मिल गया। अब मैं नेक्स्ट डिजिट में क्या लूँ, तो नेक्स्ट डिजिट यदि मैं 9 लेता हूँ, तो 9 यदि लेता हूँ, 346409, तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिल जाएगा क्या, मुझे मिल जाएगा 311841। ठीक, ये मुझे मिल जाएगा। और ये मैं जो वैल्यू लूंगा क्या है, 311। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं ये गलत तो नहीं है। 346409 इंटू 9 लिया है मैंने, तो 311। ओके, ये वैल्यू 3 क्या आ रही है, ये वैल्यू गलत है, ये क्या है, हाँ ये आ रही है, मैंने कैलकुलेट की है तो 3117,681। ये ग्रेटर आ रही है वैल्यू, ये एक्चुअली ग्रेटर वैल्यू आ रही है। तो हमें कुछ और वैल्यू लेनी पड़ेगी। लेट्स से ये वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो मैं छोटी कोई वैल्यू लेता हूँ। मैं लेता हूँ 346405 लेता हूँ। 5 अगर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 346405 इंटू 5 में मुझे मिलेगा ये 1732025। हाँ ये छोटी मिल रही है हमें 1760000 से। तो मैं एक और वैल्यू चेक करता हूँ, 4 पे चेक कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगी 4416 1, 416 1, 24 25 2, 16 18 1, 12 13। क्या यही मिल रही, हाँ। तो ये सॉरी 4 नहीं, मैं 6 पे चेक करना चाहिए क्योंकि मुझे 5 पे ही छोटी मिली है, तो मैं 6 पे चेक करूंगा। तो 34640 इंटू 6, ये क्या दे देगा मुझे, ये मुझे वैल्यू देगा अगर 6 पे लूंगा तो 2078436, जो कि ग्रेटर वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब मुझे क्या लेनी है, यहाँ पे वैल्यू लेनी है मुझे मुझे वैल्यू लेनी पड़ेगी 5। तो यहाँ पे मैं 5 लूंगा क्योंकि 5 पे ही मुझे क्या मिलेगा, अगर 5 लिया है तो 5 से ही मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ये सब मैं इरेज कर देता हूँ। अब ठीक है, हाँ। अब मैंने क्या लिया, 5 लिया। तो फर्दर मैं क्या करूंगा, इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 346405 इंटू 5 करूंगा तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे 1732025। और फर्दर मैं इसे माइनस करता जाऊंगा और इसी तरीके से क्या होगा, ये यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्वेश्चन क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही मुझे क्या मिलेगा, नॉन रिपीटिंग मिल जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो मैं कह सकता हूँ अच्छा यहाँ से √3 क्या मिल रहा है हमें, √3 मिल रहा है 1.73205 एंड सो ऑन। एंड ये हमें क्या करेगा फर्दर, और अगर हम सॉल्व करते हैं वैसे, है ना, हमने यहाँ तक हमने देख लिया है कि यहाँ तक क्या रहा है, वो नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू दे रहा है, क्योंकि जब मैं फर्दर ये यहाँ पे माइनस करूंगा तो 173 क्या था ये, 346405 इंटू 5, 1732025। तो इसको मैं माइनस करूंगा 17, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे मिलेगा 27975। और फर्दर मैं 0 नीचे लूंगा तो इस तरह से ये क्या होगा, फर्दर मैं उसे डिवाइड करूंगा तो फर्दर मुझे क्या मिलेगा, जो इसका क्वेश्चन मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मिलेगा। तो विच इज अ नॉन टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन
रिकरिंग। तो ये मुझे क्या मिल रहा है, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग मिल रहा है। देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह, और यही मुझे शो करना था कि लॉन्ग डिवीजन से या डिवीजन मेथड से कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो √3 मुझे क्या मिल गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, बेसिकली हमें पता तो है √3 क्या है, इरेशनल नंबर, बस हमें शो करना है डिवीजन मेथड से कि वो इरेशनल नंबर है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब √5 को भी हम क्या करेंगे, शो करेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे √5 क्या, √5 को मैं अगेन मैं लिख लेता हूँ 5 पॉइंट पेयर ले लेता हूँ, डेसिमल के बाद कुछ नहीं, मतलब मैं 0 ले सकता हूँ, तो 2 के पेयर लूंगा क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। अगर क्यूब रूट निकालना होगा तो 3 के पेयर लूंगा, है ना। और मैं राइट से चेक करूंगा, है, राइट से पेयर लेना स्टार्ट करूंगा। राइट से जब मैं पेयर लेना स्टार्ट करूंगा तो इस तरह से मुझे पेयर्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 5 क्या होगा, 5 का पेयर नहीं मिलेगा, 5 सिंगल 5 मिलेगा। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि कौन सा नंबर लूं जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 5 या उससे जस्ट छोटी वैल्यू मिल जाए। 1 से करूंगा तो 1 इंटू 1 मिलेगा, 2 इंटू 2 4 मिलेगा, एंड 3 इंटू 3 9 मिल जाएगा। तो 9 तो ग्रेटर है तो मुझे 2 ही लेना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 मुझे 4 दे रहा है। ठीक है, माइनस करूंगा तो 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे अब मुझे डेसिमल आ गया, 2 जीरोस को नीचे लूंगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 2 है। अब मैं 2 को क्या करूंगा, 2 को क्या करूंगा, बेसिकली 2 को डबल करके लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल करके आएगा। नेक्स्ट डिजिट मैं क्या लूँ, मैं नेक्स्ट डिजिट, अब मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम समझ गए हैं मेथड। अब मैं नेक्स्ट डिजिट क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ। जैसे ही मैं 2 लूंगा तो 42 इंटू 2 कितना मिल जाएगा, 84। फर्दर मैं इसे माइनस करूंगा तो 16 मुझे मिलेगा, 16 मिलेगा, 2 जीरो फिर मैं नीचे लूंगा। हाँ, अब मेरे पास क्या है, 4 है, यहाँ पे आएगा 4, और क्योंकि 2 लिया था, 2 को डबल करूंगा तो 44 हो गया। नेक्स्ट डिजिट, अब मैं नेक्स्ट डिजिट क्या लेता हूँ, नेक्स्ट डिजिट मैं लूंगा 3 लूंगा, तो 3 टाइम्स मुझे क्या मिल जाएगा, 440, ये क्या होगा, 443 इंटू 3 मुझे 9 3 9 12 1 12 13, तो ये मिल जाएगा 1329। इसको मैं क्या करूंगा, फर्दर मैं माइनस करूंगा, माइनस करने पे मुझे मिलेगा अराउंड this is 192, I think that should be 7, and this is 271, तो मुझे मिल रहा है 271। फर्दर 2 जीरो और नीचे लूंगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, मुझे ये तो 4 और 4 एज इट इज, 3 क्या होगा, डबल होके मैं लूंगा, है ना। तो ये, और नेक्स्ट डिजिट पर क्या लूंगा, मैं लेता हूँ 4 4 6 लूंगा। 6 लूंगा तो फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 6 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है, ये मिलेगा 26796, ये मुझे मिल गया 26796, है ना। अगर 6 से एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ तो 4466 इंटू 6 इज 26796, और इसको माइनस करूंगा मैं 27100, तो ये होगा, मुझे मिलेगा 304। फर्दर 304 मुझे मिल रहा है। अब 304 क्योंकि मिल रहा है तो 2 जीरो नीचे लूंगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 446, तो एज इट इज, और क्योंकि 6 मैंने लिया था, 6 को मैं क्या करूंगा, डबल करूंगा, डबल करूंगा तो 12, और 12 में से 1 जो कैरी बचेगा वो यहाँ लूंगा, तो ये 6 + 1 क्या हो जाएगा, बेसिकली मेरा हो जाएगा 6 + 1 हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 4472। तो यहाँ से मुझे हो जाएगा 4472। तो अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा 4472। अब नेक्स्ट डिजिट अब मैं लूंगा। अब अगर हम देखें तो 44721 1 टाइम्स भी यदि लेता हूं तो 44721 मिलेगा। अब 44721 जो है 30,400 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, 0 लूंगा, ताकि जब मैं 0 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 0 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। और फर्दर माइनस करूंगा, फर्दर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 30400, नेक्स्ट पेयर मेरा नीचे आएगा, और यहाँ पे 4472, 0 को डबल करके लिखूंगा तो 0 ही मिलेगा। अब नेक्स्ट डिजिट फिर मैं लूंगा, नेक्स्ट डिजिट मैं क्या लूंगा, मैं लेता हूँ यहाँ पे 6, और मैं इसको 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 6 को, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 44720 6 इंटू 6 मुझे दे देगा 286
268, ये यहाँ पे देगा 2683236, और फिर फर्दर प्रोसेस क्या होगी, इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा 3566764, और फिर नेक्स्ट जीरोस में क्या लूंगा, फर्दर लूंगा और सॉल्व करता जाऊंगा इसी तरीके से। तो यहाँ पे हमें √5 क्या मिल रहा है, √5 मिल रहा है 2.236 and so on, which is non-terminating and non-recurring. So √5 is an irrational number. √5 क्या होगा, एक irrational number है ना। तो बेसिकली हमें ऑलरेडी पता है कि √5 इरेशनल नंबर है, बस हमें शो करना है किससे, लॉन्ग डिवीजन से या सिंपली डिवीजन मेथड से कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट की डेसिमल के बाद 4 से 5 डिजिट तक, 5 डिजिट तक हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद सीधा लिख देंगे कि ये क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा एक इरेशनल नंबर होगा।